तो चलो आज है थर्ड क्लास और आज हमें टॉपिक शुरू करना है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन. In section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties. तो हमने क्या देखा था अब तक सेक्शन 2.1 में कि जो एसिड्स होते हैं सारे एसिड्स ऑल एसिड्स जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं. What leads to this similarity in properties? तो ऐसा क्या है कि ये रीज़न क्या है इनका कि ये जो सारे ही एसिड्स हैं वो सब सिमिलरिटी दिखा रहे हैं किस में, प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. तो ऐसा क्या रीज़न है. वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals, so hydrogen seems to be common to all acids. तो इनका क्या रीज़न है. रीज़न ये है, हमने ये इसे प्रूफ भी किया था किसमें, एक्टिविटी 2.3 में. हमने क्या प्रूफ करा था, कैसे प्रूफ करा था कि हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस जो थी वो क्या हो रही थी, वो रिलीज़ हो रही थी. ठीक है, और हमने उसको प्रूफ कैसे किया था, जब सोप सॉल्यूशन में से क्या आ रहा था, जो हाइड्रोजन गैस आ रही थी. फिर उसको हमने कैंडल से, जब उसको कैंडल उसके बबल्स के पास लेके आए तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोजन ने अपनी पॉप साउंड दी थी. तो हमने उससे भी प्रूफ कर दिया था कि हाइड्रोजन गैस ही निकली है. तो क्या है कॉमन सारे एसिड में कि वो एक हाइड्रोजन देती है. हाइड्रोजन जो है सीम्स टू बी कॉमन है सारे एसिड्स में. ठीक है. Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. अब क्या कह रहे हैं, अगर सब में H जो है, हाइड्रोजन जो है वो कॉमन है एसिड्स में, सारे एसिड्स में H कॉमन है. तो अब देखेंगे, क्या देखते हैं हम, क्या देखेंगे एक्टिविटी से. ये वाली जो एक्टिविटी है, हम इस एक्टिविटी से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जिसमें सारे ही कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है होता है, क्या वो एसिडिक है. इतना समझ में आया. देखो क्या बोल रहे हैं इसमें कि हमने अब तक देखा है कि सारे जो एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारे एसिड्स में. तो इन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है सारे एसिड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों दिखा रहे हैं. तो इन्होंने बोला कि 2.3 में हमने उस एक्टिविटी में हमने देखा क्योंकि एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं. तो एसिड में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करने के लिए क्या हुआ, हाइड्रोजन होनी चाहिए. तो यानी सारे एसिड्स के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है. तो अब कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन ही होता है तो हम देखेंगे कि जितने भी कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन होता है तो वो क्या एसिड होंगे, क्या वो एसिडिक होंगे. तो अब हम ये प्रूफ करेंगे. अब ये बोल रहे हैं सॉल्यूशन लेना है किसका, एक एक करके लेंगे. ग्लूकोज का, पहले अल्कोहल, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब का सॉल्यूशन लेना है एक एक करके. उससे पहले हमें क्या लेना है, हमें एक कॉर्क लेनी है. ये जो ब्राउन पार्ट है ये क्या है, ये कॉर्क है. ठीक है, इसमें हमने दो क्या लगाई, हम कनेक्ट करेंगे दो नेल्स, 2 टर्मिनल्स. ये जो नेल्स हैं हमने इस पर ये कनेक्ट करी, नेल्स लगा दी इसमें. और हमने उस क्या करा, कॉर्क को हमने रखा है 100 ml बीकर में. ये जो बीकर का साइज़ है वो कौन सा है, 100 ml है. इसे हमने बीकर में रखा, उसमें हमने 2 नेल्स लगा दी. और उस नेल्स को हमने किससे कनेक्ट करा, 6 वोल्ट की बैटरी, नेल होती है कील, और हमने उन कीलों को किससे कनेक्ट करा, हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा. ये है बैटरी. उसमें हमने एक बल्ब लगाया है और एक स्विच लगाया है. दिस इज बल्ब और दिस इज स्विच. ठीक है, ये रहा बल्ब, दिस इज स्विच. नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl. ये जो लिक्विड है ये है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन. किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. किस में डाला, बीकर में डाला. अब हमने क्या करा, हमने स्विच ऑन करा. ठीक है, स्विच ऑन करने के बाद हम क्या देखेंगे, ये है. फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अब इसी को
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिपीट करना है, फिर देखना है कि क्या ऑब्जर्व होता है, और इस एक्सपेरिमेंट को सेपरेटली एक एक करके ग्लूकोज के साथ भी फिर अल्कोहल सॉल्यूशंस जो होते हैं उसके साथ करना है। तो तुमने इन सब में क्या देखा? क्या बल्ब जो था वो ग्लो हुआ? ग्लो मतलब क्या हुआ? जला। बल्ब क्या था? जला। तो क्या होगा? जो हम ये एसिड्स हैं, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो उस केस में क्या होगा? बल्ब जो होगा वो जलेगा। लेकिन जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है उस केस में बल्ब जो है नहीं जलेगा। हालांकि ग्लूकोज में भी और अल्कोहल में हाइड्रोजन होता है, तो इससे क्या साबित हुआ कि जिसमें भी हाइड्रोजन जो होता है ज़रूरी नहीं है वो एसिड ही हो। ठीक है, हमने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करा कि ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन था, लेकिन उसने बल्ब को ग्लो नहीं करा, बल्ब जो था वो जला नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ जिसमें भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, वो ज़रूरी नहीं है एसिड्स हो। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। हमने जब एसिड डाला तो क्या होगा? बल्ब जो होगा वो जलेगा। In figure 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. बल्ब क्यों जलेगा? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है। इलेक्ट्रिसिटी किसने पास करवाई? एसिड्स ने करवाई, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन आयन जो था और हाइड्रोजन जो था वो ब्रेक हुआ और उसने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल ने इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई क्योंकि उनका जो हाइड्रोजन था वो अलग नहीं हुआ। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब indicates that there is a flow of electric current. अब बल्ब जला तो इसका मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रिसिटी आई है तभी वो जला है। The electric current is carried through the acidic solution by ions. तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट आया है वो कैसे आया है? वो आया है जो एसिडिक सॉल्यूशन जो था आयंस का वो उससे आया है, एसिड से आया है। क्योंकि जो एसिड था, सपोज HCl है, ठीक है, HCl किस किस में ब्रेक हुआ? वो ब्रेक हुआ H+ आयन में और क्लोरीन में। क्लोरीन आयन में एसिड्स कंटेन H+ आयन as cation and anion as such as chlorine ion in HCl. तो जब HCl जो ब्रेक हुआ उसने बनाया एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन आयन और एक क्लोरीन आयन हुआ। जब ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव ने क्या करा? इन्होंने एक इलेक्ट्रिक करंट पास करा, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करा। सिमिलरली ये नाइट्रिक एसिड है। अब नाइट्रिक एसिड भी अलग होगा, NO3 बनेगा और एक हाइड्रोजन आयन बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड में सेम होगा, एक ये सल्फ्यूरिक का ये जो सल्फेट है आयन बनेगा और एक हाइड्रोजन आयन बनेगा। अब इन द केस ऑफ, अब यहाँ पे है एसिडिक एसिड भी करेगा, यहाँ पे ये अलग हो जाएगा और H पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। Since the cation present in acid is H+, अब क्या था? कैटायन किसको बोलते हैं? जो पॉजिटिव होता है। अब कैटायन क्या था? सारे एसिड्स में क्या बोला है कि क्या होता है? एसिड्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी? उसमें सब में हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? कैटायन होता है, पॉजिटिव होता है। तो इससे क्या पता चला? दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एसिड ने क्या प्रोड्यूस करा? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करा। इन किसमें? सॉल्यूशन में। ठीक, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो जो ये H+ आयन जो थे वो सॉल्यूशन में बने हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब ये बोल रहे हैं कि रिपीट करो सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड etc. what can you conclude from the result of this activity? अब ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? ये सारे होते हैं बेस। तो क्या देखेंगे हम? जो बेस होते हैं वो भी सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होंगे सॉल्यूशन में क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन सारे बेसिस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक, What happens to an acid or a base in a water solution? अब क्या होगा? क्या होता है एसिड या फिर बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है? Do acids
प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन? क्या एसिड जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तभी एसिड क्या होते हैं, आयन तभी प्रोड्यूस करते हैं। अभी हमने देखा, इससे पहले ऊपर वाली हमने एक्सरसाइज में क्या देखा था, हमने क्या डाला था, हमने डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन डाला था। क्या था? सॉल्यूशन था किसका? एसिड का। अब हम यही कर रहे हैं कि क्या ये सॉल्यूशन में ही जो होता है, सॉल्यूशन में ही क्या ये जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं क्या वो सॉल्यूशन में ही प्रोड्यूस होते हैं? हम अब ये चेक कर रहे हैं। देखो एक्टिविटी, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड। देखो अब क्या लिया हमने, सॉलिड NaCl इन ए क्लीन सॉल्ट हो गया, इन ए क्लीन एंड ए ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। जैसे कि apparatus बनाया है इस तरह से उसको करना है। अब हमने उसमें क्या डाला, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब हम डालेंगे कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। यह है सोडियम क्लोराइड और इसमें हमने डाला कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस तरह गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। ये आ गई आपकी डिलीवरी ट्यूब, इसमें है मॉइस्ट लिटमस पेपर। इधर ये जो है ये है मॉइस्ट लिटमस पेपर। अब हमने इससे क्या डाला, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला। अब इस गैस को टेस्ट करना है जो निकली है, और इसको किससे करना है, ड्राई लिटमस पेपर से और वेट ब्लू लिटमस पेपर से। इन विच केस द लिटमस पेपर चेंज हुआ है। देखो 2 लिटमस पेपर लिए हैं, एक हमने ड्राई लिया है, एक वेट लिया है। अब हमें देखना है कि किस में, कौन से लिटमस पेपर में ये जो है चेंज हुआ है। On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? अब देखो क्या हुआ है इस एक्टिविटी में। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसने सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या, कौन सी गैस रिलीज हुई है, HCl। ठीक है, यहाँ रिलीज हुई है HCl गैस। अब ये जो HCl गैस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि क्या है, एसिड है। अब इसने मॉइस्ट लिटमस को क्या कर दिया है, मॉइस्ट लिटमस पेपर को रेड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, एसिडिक है। लेकिन जो ड्राई लिटमस पेपर था उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो HCl होती है यानी कि ड्राई HCl गैस अलोन जो है वो एसिडिक नहीं होती। तो एसिडिक बनाने के लिए क्या चाहिए, इसको सॉल्यूशन चाहिए। ये इसका क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जब ये सॉल्यूशन होती है तभी ये जो है आयरन में डिवाइड होता है, आयंस क्रिएट करती है। और कैसा आता है इसका सॉल्यूशन, जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखो इसने क्यों करा मॉइस्ट लिटमस को, क्योंकि उसमें क्या था, वाटर था। चेंज क्यों करा, क्योंकि उसमें वाटर था। अब ये है HCl गैस, इसमें हमने डालेंगे वाटर था, उसमें वाटर से रिएक्ट हुई, तो इसने क्या बनाया, आयंस बनाए, ये बने आयंस। जो H+ आयन था वो क्या होता है, उसको ना वो अकेले नहीं रह पाता, उसको चाहिए होता है पानी, उसको पानी चाहिए होता है। वो पानी के साथ ये बनाता है हाइड्रोनियम आयंस, ये H3O बनाता है पॉजिटिव। ओके, नाउ समझ में आया। तो हमें इस वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला जो हमारा ड्राई जो होता है, ड्राई HCl या ड्राई एसिड जो होता है वो जो होता है वो एसिडिक नहीं होता। ठीक है, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ वो नहीं दिखाता, उसको क्या होता है, सॉल्यूशन चाहिए होता है। क्योंकि ऊपर वाले में क्यों चेंज दिखाया था, यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रिसिटी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्यूशन था एसिड का। अब यहाँ पे जो HCl क्रिएट हुई थी वो क्या हुई थी, वो एक ऐसे गैस क्रिएट हुई थी, तो उसने मॉइस्ट जो था वहाँ पे तो वाटर था, तो वाटर के साथ मिलके उसने क्या क्रिएट कर दिया, इसलिए उसने चेंज कर दिया, उसने वहाँ पे एसिडिक नेचर दिखाया। लेकिन जो ड्राई लिटमस पेपर था उसमें कोई चेंज नहीं दिखाया। तो हमें इससे पता चला कि जो ड्राई एसिड जो होता है या फिर गैस जो होती है एसिड की, वो पूरी तरीके से एसिडिक नहीं होती।
ये है नोट दे रखा है टीचर के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस जो थे HCl में क्या हुआ है, आर प्रोड्यूस्ड हुए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो कि था मॉइस्ट लिटमस पेपर में। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। हमने देखा कि जो H प्लस आयन थे वो क्या हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं आ पाते, तो इसलिए वो ड्राई लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आया। अब देखो यही रिएक्शन अच्छा यहाँ पे दे रखी है जो मैंने लिखी थी अभी। HCl प्लस H2 क्या हुआ, हाइड्रोनियम बना और यहाँ से ये निकला क्लोरीन का एनायन। तो यहाँ बने थे ये आयंस वाटर में। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। अब जो होता है, जो मैंने बताया था, जो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ये जो होते हैं वो अकेले नहीं रह पाते। इनको क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है वाटर। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जब ये वाटर के मॉलिक्यूल से मिलते हैं तब क्या होता है, ये रह पाते हैं, ये एग्जिस्ट रह पाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब होता है इनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है जिसकी तरह से ये स्टेबल हो पाए। और स्टेबल किसके साथ हो पाते हैं, ये वाटर के साथ हो पाते हैं। ये रिएक्शन देखो ये जो हुआ है, हाइड्रोजन आयन ने रिएक्ट किया है वाटर के साथ और बनाया है हाइड्रोनियम आयन। Thus, hydrogen ions must always be shown as hydrogen ion or hydronium ion. ठीक, we had seen that acids gave hydronium or H plus in ion in water. तो एसिड क्या देता है, H plus देता है, और जो H plus होता है वो क्या चेंज हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में। Let us see what happens when a base is dissolved in water. अब देखेंगे क्या कि अब देखते हैं बेस जो होता है वो पानी में कैसे डिसॉल्व होता है। अब हमने एसिड का देखा, अब हम देखेंगे बेस का। जो बेस जो होता है, अब देखो वाटर में यहाँ पे भी क्या बने, आयंस बने, क्योंकि ऊपर वाली में जो था जिसमें बल्ब जो लगा था उसमें बोला था कि बेस से करके देखो, तो बेस भी क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, क्योंकि ये आयन क्रिएट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हैं आयन प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्रिएट हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी करते हैं प्रोड्यूस, क्योंकि ये भी वाटर में आयंस बनाते हैं। नाउ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर के साथ इसने क्या आयन बनाया, पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन। मैग्नीशियम के साथ ये बनाया मैग्नीशियम आयन और इसको ब्रेक कर दिया हाइड्रोक्साइड आयन में। तो हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं बेसिस जो होते हैं जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। बेसिस क्या जनरेट कर रहे हैं, ये वाले OH आयंस, और एसिड्स क्या जनरेट करते हैं, H प्लस आयंस। तो एसिड्स जो हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव यानी कैटायंस, और जो बेसिस होते हैं वो क्या कर रहे हैं, OH नेगेटिव यानी कि एनायंस। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर्स आर कॉल्ड एल्कलीज। अब जो बेसिस जो होते हैं वो जो पानी में जो सॉल्युबल हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एल्कलीज। लेकिन सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। अब डू यू नो ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये आगे यहीं पे कि जो सारे बेसिस होते हैं वो सारे पानी में डिसॉल्व नहीं होते। एंड एल्कली इज ए बेस, और एल्कली वो कौन सा बेस होता है जो कि डिसॉल्व होता है इन वाटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वही एल्कली कहलाए जाएंगे, वही बेस एल्कली कहलाए जाएंगे जो कि सिर्फ पानी में डिसॉल्व होते हैं, यानी कि सारे बेसिस क्या होंगे, एल्कली नहीं बोले जाएंगे। दे आर सोपी इन टच, जो एल्कली यानी कि जो बेस पानी में डिसॉल्व होते हैं जो उन्हें क्या कहते हैं, एल्कली। अब ये जो एल्कली होते हैं वो कैसे होते हैं, सोपी टू टच होते हैं। टच करने में कैसी फीलिंग आती है, सोपी जैसी, साबुन की, जो साबुन जब टच करते हैं तो वैसी जो होती है चिकना चिकना, वो बिटर कड़वा। बिटर तो बेसिक का जो टेस्ट होता है वो बिटर ही होता है, एंड कॉरोसिव होता है नेचर में। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म,
क्योंकि कोरेसिव क्या होता है, कोरेसिव जो होता है वो डैमेज कर सकते हैं, इंजर कर सकते हैं किसको, अगर हमने उसको टच किया तो हमारे हाथ जो होंगे वो इंजर्ड हो सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, ना तो कभी टेस्ट करना चाहिए। अब कड़वी चीज़ हम क्यों टेस्ट करें, या फिर और टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको हमें क्या हो सकता है, हमें नुकसान पहुँच सकता है। विच ऑफ द बेसिस इन द टेबल 2.1 आर एल्कलीज? 2.1 आर एल्कलीज का है 2.1 की टेबल। टेबल 2.1 चलो मिलेगी तो देख लेंगे। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स, हमने क्या देखा कि जो सारे एसिड्स जो होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, H+ आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस, एंड ऑल बेस जनरेट क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन होती है अब हम उसको देख सकते हैं, मतलब इस तरीके से, किसके फॉर्म में, H हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड एनायंस के फॉर्म में देख सकते हैं। हमें पता है एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको हम देखेंगे किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब यह है एसिड, ये है बेस। यहाँ पे जो M है वो है मेटल, कोई सा भी, इन्होंने माना है लेट M। यहाँ पे है मेटल एसिड का X, ठीक है, सपोज है ये, सपोज, ठीक है। उसमें क्या होता है, एसिड में H होता है, बेस में क्या होता है, OH होता है। अब क्या हुआ, ये जो M और X था ये आपस में मिल गए, इन्होंने बना लिया सॉल्ट, और ये जो था H और OH ये आपस में क्या बनाते हैं, वाटर। तो H और ये OH मिलके क्या बनाया है, वाटर। तो इस तरीके से ये जो सॉल्ट एंड वाटर की जो रिएक्शन होती है उसके जो होता है वो ऐसे चलती है। Let us see what is involved when water is mixed with an acid or base। अब देखेंगे कि जब वाटर जब मिक्स होता है किसके साथ, एसिड और बेस के साथ, तो क्या होता है। ये है फिगर 2.5। इसमें क्या दे रखे हैं कि ये क्या है, वार्निंग साइन दे रखा है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पे ना इस तरीके के वार्निंग साइन होते हैं कि ये जो होता है ये डेंजरस होता है, आपके ये मेटल्स भी गला रही है, ये आपके हाथ को भी गला सकती है। तो ये इस तरीके के वार्निंग साइन होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स पे। एक्टिविटी 2.10, टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर। हमने बीकर में क्या लिया है, 10 ml पानी। Add a few drops of concentrated sulfuric acid to it and swirl the beaker slowly। swirl मतलब क्या है, मिक्स करना है। उसमें हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या लिया, 10 ml पानी लिया, उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाया। अब टच द बेस ऑफ द बीकर। अब जो बीकर का जो बेस है उसको टच करके देखो तो क्या होता है, जो बीकर का बेस जो होता है, जब वाटर में हम एसिड मिलाते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, तो बीकर कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इस तरह चेंज इन टेम्परेचर, यस देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब क्या है, क्योंकि हीट निकल रही है तो क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। रिपीट द एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम डालेंगे, अब किसमें, पानी में मिलाएंगे, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और इसमें भी हीट जो होगी वो भी रिलीज होगी। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक वन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, और मिक्स कर रहे हैं किससे, पानी से, तो और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और कभी भी हम वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं। क्योंकि हम ऐसा क्यों करते हैं, अगर हमने वाटर हमने किस में डाल दिया, एसिड में, तो ये जो होता है ना, इसकी
वाटर की वजह से क्या होता है, इसकी छींटें उड़ती हैं। तो और अगर छींटें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की छींटें उड़ेंगी तो इट्स वेरी डेंजरस। हम ये नहीं करते। क्या करते हैं, हम एसिड को किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। हम कैसे डालते हैं, स्लोली डालते हैं टू वाटर, पानी में, विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मतलब होता है कि लगातार उसको चलाना होता है, लगातार उसको मिलाते हुए धीरे धीरे करके एसिड को पानी में डालते हैं। इफ़ वाटर इज़ एडेड, अगर हमने वाटर डाल दिया एसिड में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जो हीट जो जनरेट होगी मे कॉज द मिक्सचर, जो हीट जो जनरेट होती है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हीट निकलती है। जो हीट जो जनरेट होगी वो क्या होगा, इस मिक्सचर को स्प्लैश आउट करेगी। स्प्लैश आउट मतलब छींटे उड़ना, जो मैंने अभी बताया था। एंड कॉज बर्न्स, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जल जाएगा, बहुत सीवियर वाला जलेगा। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट। और कभी कभी क्या होता है कि जो होता है इसी वो अगर हमने वाटर को मिलाया तो क्या होता है, एक्सेसिव हीट, इतनी ज़्यादा हीट होती है कि उसकी वजह से बीकर भी टूट सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन शोन इन फिगर 2.5। ये जो वार्निंग साइन थी जो अभी दिखाया था वो ऑन द कैन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं उस पर इस तरह की वार्निंग साइन होती है। Mixing an acid or bases with water result in decrease in the concentration of ions of hydronium or hydroxide ions per unit volume। अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं, जो हम एसिड और बेस को, अब एसिड और बेस खुद में एक सॉल्यूशन है। अभी इस सॉल्यूशन में एसिड और बेस के जो खुद में ही सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें वाटर मिलाते हैं तो क्या होगा, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है हाइड्रोनियम आयंस की, जो आयंस होते हैं H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल मिल्क है, ठीक है, मिल्क में हम पानी मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, वो मिल्क क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है। तो इस तरीके से इसको ऐसे ही समझो। तो एसिड और बेस है, अब उसमें जो सॉल्यूशन जो था उसमें जो पहले H+ और OH आयंस जो थे जो निकल रहे थे, अब उसमें पानी मिलाने से क्या होंगे, उनकी जो होगी वो कम हो जाएंगे, ठीक है। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, डाइल्यूट हो जाना। एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, सुना होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड, किसी केस में हम एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स ले रहे हैं, किसी में हम डाइल्यूट ले रहे हैं। तो जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उन्हें कैसे डाइल्यूट करते हैं, पानी मिला के, और ज़्यादा उनमें पानी मिला देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट हो जाते हैं। क्वेश्चंस, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है, वाई डू HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solutions while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। अब यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो ये जो एसिड्स होते हैं तो ये जो अपना एसिडिक करेक्टर है वो एक्वस सॉल्यूशन में दिखा देते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज वो अपना एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाते। तो ये हमने पढ़ी थी एक्टिविटी 2.8 में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बल्ब चला था। तो क्यों हुआ था ऐसा, ये क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं आयंस, हाइड्रोजन आयंस और आयंस क्रिएट करते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जो होते हैं वो आयंस क्रिएट नहीं करते, इस वजह से। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक्वस सॉल्यूशन ही क्यों है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हमने क्या देखा था, ड्राई जो थी HCl गैस जो थी उसने ड्राई लिटमस को चेंज नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो एसिड को हेल्प करता है उसके जो आयंस को ब्रेक करने में, इस वजह से, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो एसिड के आयंस को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और अगर उसको नहीं मिलाएंगे किसी सॉल्यूशन में, उसको ऐसे ही रखेंगे तो उसके जो होता है कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को क्या चाहिए होते हैं, आयंस, तो वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। Why does, third question, why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? तो जो मैंने सेकेंड में ही समझाया है
वही इसका आंसर है थर्ड का, क्योंकि इसमें ड्राई HCl गैस में क्या होता है, उसमें वाटर नहीं होता, जिसकी वजह से उसके आयंस प्रोड्यूस नहीं हो पाते। फोर्थ में आ जाएगा वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, why is it recommended that the acid should be added to the water and not water to the acid? तो जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि एसिड में पानी में मिलाना है, ना कि पानी को एसिड में मिलाना है? क्यों? क्योंकि जब हम पानी को अगर एसिड में मिलाएंगे तो ये जो हीट जो होती है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से एसिड उड़ सकता है और उसकी वजह से हम हर्ट हो सकते हैं, इसलिए। How is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted? सिंपल है, अगर हम एसिड में पानी मिलाते जाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो कम होंगी ही। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या अफेक्ट होगा, इसकी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि दूध में पानी मिलाना और मिलाना तो कितना दूध पतला हो जाता है, इसी तरीके से हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। अफेक्ट मतलब यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीज हो जाएगी। 6th question, how is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हम हाइड्रोक्साइड आयंस में हम क्या मिला रहे हैं, बेस ही मिला रहे हैं, एक्सेस बेस ही मिला रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो तब क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में, तो हाइड्रोक्साइड आयंस की सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? हम इसमें पानी नहीं मिला रहे, हम इसमें वही बेस मिला रहे हैं। सपोज दूध है, ठीक है, मिल्क है, अब मिल्क में हम और दूध मिला रहे हैं तो क्या होगा, मिल्क तो और गाढ़ा होगा कि नहीं होगा? हम पानी तो नहीं मिला रहे, हम दूध में और दूध डाले जा रहे हैं, तो दूध तो वही रहेगा। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में हम वही बेस डाल रहे हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ही डाल रहे हैं, तो और क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक होके तो हाइड्रोक्साइड आयन ही क्रिएट करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, इसका जो होगा OH आयन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, जो कि होगा ये हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कुछ समझ में आया हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।